हेलो दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डिफाइन क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैटर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है कब? जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से जब इस मैटर को प्लेस किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का। ठीक है। यानी कि मैं अगर आपसे एक बार फिर से बात करूं तो जब किसी मैटर को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इस फिजिकल प्रॉपर्टी को ही हम नाम देते हैं उसका इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके है। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको मैं डिनोट करता हूँ क्यू से। आप इसे कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, आइदर आप स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट कर सकते हो। इतनी बात ओके है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा भाई? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से ये एक फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है कब? जब उसे प्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी एक ऐसा यूनिट होती है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है? कूलम होती है। और कूलम को मैं सी से डिनोट करता हूं, कूलम को मैं सी से डिनोट करता हूं। ओके है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम एंड कूलम इज डिनोटेड बाय सी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको मैं क्यू से डिनोट करता हूं। ठीक है। तो अभी तक मैंने समझ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कब? जब किसी मैटर को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और कूलम को मैं डिनोट करता हूं सी से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि इनसाइड एन एटम, यानी कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 9th-10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। तो किसी एटम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है हम उसकी बात करने वाले हैं। किसी एटम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है तो जरा आप देखिएगा, फिगर आउट करते हैं इसको। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एटम के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती हैं, है ना? तो वो तीन तरीके के पार्टिकल आपने यहां पर देख लिए। एक देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉन, एक देखा होगा प्रोटॉन और एक देखा होगा न्यूट्रॉन। ठीक है। वंस अगेन मैं इसको प्ले करता हूं तो आप एक बार फिर से इसको देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसे होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज के होते हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। इस तरीके से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी एटम के अंदर तीन तरीके के पार्टिकल होते हैं। मान लेते हैं तीन तरीके के पार्टिकल मैंने यहां पर निकाल लिए। कौन कौन सा? एक है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन नाम से क्लियर है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी कि नो चार्ज, न्यूट्रल। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बारे में थोड़ा सा मेरे को डिटेलिंग चाहिए तो मैं थोड़ा डिटेल में इनको जान लेता हूं। मैं बात करूंगा भाई पार्टिकल, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो बंदे हैं उनका नाम है सर जे जे थॉमसन। क्या है? सर जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन है कैसा? नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन है कैसा? नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है। इसके अलावा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का मास भी किलोग्राम में मेजर किया है। आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन अपने आप में कितना छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको किलोग्राम में नापा है। क्यों नापा है बेटे? हमने इसको किलोग्राम में केवल इसी वजह से नापा है क्योंकि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है।
ठीक है। और स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं हमेशा ही किसी की भी यूनिट याद करूंगा ना, साइंस में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हम कहीं पर भी अगर यूनिट याद करते हैं तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, एसआई। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है, ई गोल्डस्टीन। चार्ज कैसा होता है प्रोटॉन का, पॉजिटिव। और मास क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगेन मैं बात करूंगा, पार्टिकल प्रोटॉन बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हमने मास उसका किलोग्राम में मेजर किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं मास को नापूंगा किसमें, एसआई यूनिट में, और मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक। नेक्स्ट पार्टिकल आता है मेरे पास में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया सर जेम्स चैडविक ने। किसने, सर जेम्स चैडविक ने। इसका चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। और इसका मास कितना है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई मास आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल फर्क क्या है, यहाँ 1.67 है और यहाँ 1.675 है, बाकी सारा का सारा फिगर सेम टू सेम है। यानी 7 के बाद में 5 एक्स्ट्रा है न्यूट्रॉन के अंदर। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। ठीक है। तो आप इसके फिगर को बहुत इजीली याद कर सकते हो, 1.67 और 1.675। ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इस चीज को। तो मैंने आपसे बोला इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, खोजा किसने है इसको, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, इसको खोजा किसने है, चैडविक ने। ठीक है। मास तीनों के ये प्रोवाइडेड है। मास का आपको याद रखना है, हमेशा मेजर किए जाएंगे किलोग्राम्स के अंदर। किसमें नापा जाएगा, किलोग्राम के अंदर। ठीक है। बाकी अगर हम इनके चार्जेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है। बाकी वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की जानते हैं, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप लोग जानते हो, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी अभी इस चैप्टर में आगे हम कई बार इस चीज को देखेंगे। ठीक है। बाकी ये मास जो है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए क्योंकि ये जनरली हमें देखने को अभी नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए, तो एक बार हम यहां तक रिकॉल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू से डिनोट कर रहे हो। मैं यहाँ पर फिर से बता दूंगा, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा यूनिट आपकी होती है कूलाम, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर बोलें तो ये है क्या एक्चुअल में, ये बस फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से इस मैटर को अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। एटम के अंदर बात करते हैं तो 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, नेगेटिव चार्ज का होता है और मास आपके सामने लिखा हुआ है। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, पॉजिटिव चार्ज का होता है, मास ये लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर किया, चार्ज 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, नाम से क्लियर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक है। मास ये आपके सामने लिखा हुआ है और सीधी सी बात है कि मास है ऐसा यूनिट में नापा जाएगा, यानी किलोग्राम 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 में इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं। मैं अगर आपसे बात करता हूं कोई भी मेरे पास एटम है, कोई भी मेरे पास क्या है, एटम है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये 3 चीजें होंगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं इस डायग्राम की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है। तो ये तो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए हैं, ये कहीं आ जा नहीं सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं या बाहर से इसके अंदर आ सकते हैं, यानी ये मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं।
तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ, क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। लूज कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, तो मैं बोलूंगा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कर देता है कमी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज के। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज के हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जैसी कमी होगी यानी नेगेटिव चार्ज की कमी होगी तो चीजें कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर नेगेटिविटी हट गई तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिविटी को हटा देता है यानी पॉजिटिविटी ले आता है। तो इस तरीके से बनने वाला जो एटम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज का। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज का। यानी वो एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज का आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मतलब कहने का क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जस्ट लाइक एक बुराई। बुराई अगर निकल जाएगी तो क्या होगी, अच्छाई बढ़ेगी। नेगेटिविटी निकल जाएगी तो क्या बचेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यानी मैंने बोला कि किसी एटम से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो भाई इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। तो मैंने मान लिया कि भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बोला था, जस्ट लाइक बुराई। इलेक्ट्रॉन क्या है, बुराई। तो एक्सेस होगी इलेक्ट्रॉन की यानी एक्सेस होगी बुराइयों की। बुराइयां आपके पास ज्यादा से ज्यादा आ गई तो आप कैसे बन जाओगे, नेगेटिव। आप कैसे बन जाओगे, नेगेटिव। तो ये जो एटम जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो वो कैसा हो जाने वाला है, नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा हो जाने वाला है बेटे, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो मैंने बोला लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो पॉजिटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहां पर देखिएगा मैं दो तरीके के एटम्स लिखे हुए हैं जिनमें एक एटम ये रहा जिसमें क्या है, देखो ये जो रेड कलर के आपको सिंबल दिख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं। और जो ब्लू कलर के हैं वो क्या है, नेगेटिव हैं। यानी ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एटम वो होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, नेगेटिविटी कम है पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो इन होल अगर मैं टोटली बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यानी आप सीधी सी बात समझ सकते हो, रेड यानी पॉजिटिविटी ज्यादा है, ब्लू यानी नेगेटिविटी कम है। तो अल्टीमेटली ये कैसा होगा, पॉजिटिव। उसका अपोजिट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का आयन, तो उसमें क्या होगा, ये ब्लू वाला यानी नेगेटिव चार्ज कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। और रेड यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे हैं, कम है। तो नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज का आयन, यहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज का आयन। ये बात आई थिंक क्लियर हो रही है आप लोगों को। मैंने आपसे फिर से बात करनी है कि अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यानी कि नेगेटिविटी की कमी है, नेगेटिविटी की कमी है अल्टीमेटली पॉजिटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज का आयन। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की एक्सेस है, अधिकता है, तो ये एटम कैसा कहा जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो अब मैं इनको एटम्स ना बोलते हुए, इनको एटम्स ना बोलते हुए क्या बोलूंगा, आयन बोलूंगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन।